हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेन के साथ में कितने एंगल पर फेंकें ताकि वह ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो आइए फिर समझते हैं इस चीज़ को। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने लिखा एच डी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की सरफेस के लिए। और ये आपको पता ही है कि अर्थ की सरफेस पे g का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों हमें इस फॉर्मूले की मदद से यही देखना है कि जब ऑब्जेक्ट को फेंकें तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तो ये तो कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये कहलाती है वर्टिकल डिस्टेंस। तो हमें यही देखना है कि ऑब्जेक्ट इस टाइप से ज़्यादा दूरी तय करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एच डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हमें यही पता लगाना है कि ये एच डी कब मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो, ये एच डी वेलोसिटी पे भी निर्भर करेगा और एच डी साइन 2 थीटा पे भी निर्भर करेगा, लेकिन ये एच डी साइन 2 थीटा पर ज़्यादा निर्भर करेगा कंपैरिजन टू वेलोसिटी। ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंगल पर ज़्यादा निर्भर करती है वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो, ये तो हम पता लगा ही चुके कि एच डी ज़्यादा डिपेंडेंट है साइन 2 थीटा पर। तो ये क्लियर हो चुका कि यहाँ पे साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम रख देंगे तो एच डी भी मैक्सिमम आ जाएगा, और साइन 2 थीटा का मान मिनिमम रख देंगे तो एच डी मिनिमम आ जाएगा। तो हमें तो एच डी की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो एच डी कब मैक्सिमम होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, तो इसके इज इक्वल टू हम 1 लिख देंगे। तो मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री रेशो की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो 1 की जगह साइन 90 डिग्री आ गया। अब दोनों तरफ इक्वेटिंग कर दी, तो इधर भी साइन इधर भी साइन, तो इसका एंगल उसके एंगल के बराबर होगा। तो इसका एंगल 2 थीटा और उसका एंगल 90 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन के साथ में 45 डिग्री ऑब्जेक्ट पर फेंकेंगे तो वह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि इसका हम डायग्राम ये बना लेते हैं। इधर मान लिया आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, आप उसे 45 डिग्री पर फेंको तो उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस टाइप से होगी। तो मतलब ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक। अब हम दोस्तों जेवलिन डायग्राम समझ लेते हैं। तो यदि हम जेवलिन को 30 डिग्री पर फेंकते हैं तो जेवलिन की ट्रैजेक्टरी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। यदि हम जेवलिन को 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो 45 डिग्री पर जेवलिन की ट्रैजेक्टरी कुछ इस प्रकार होगी। और यदि हम जेवलिन को 80 डिग्री पर फेंक देते हैं तो ये 80 डिग्री हुआ, तो 80 डिग्री पर ट्रैजेक्टरी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि जब हमने जेवलिन को 30 डिग्री पर फेंका तो जेवलिन ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, और जब हमने इसे 80 डिग्री पर फेंका तो जेवलिन ने कुल इतनी सी ही डिस्टेंस कवर करी है, और जब हमने इसे 45 डिग्री पर फेंका तो जेवलिन ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है। तो थीटा के 45 डिग्री पर जेवलिन ने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि इस 80 डिग्री पर आप चाहे कितनी ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक लो, ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएगा। और उतनी ही वेलोसिटी के साथ यदि आपने उस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंक दिया तो वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये बात क्लियर हो चुकी कि ये जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एंगल पर ज़्यादा निर्भर करता है। किसकी तुलना में? वेलोसिटी के तुलना में।
दोस्तों हमने ये तो पता लगा ही लिया कि थीटा के 45 डिग्री पर वस्तुएं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि थीटा के किस मान पर वस्तुएं मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगी। अब आप यहाँ पर देखो, यदि इस जैवलिन को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यदि हम ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर फेंक दें तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ये हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा और वापस फिर सीधा ही नीचे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो थीटा के 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिनिमम कवर होगी, मतलब कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 कवर होगी। तो दोस्तों खिलाड़ी भी अपने जैवलिन को प्लेन के साथ में 45 डिग्री पर इसलिए ही फेंकते हैं ताकि उनका जैवलिन ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जाए, और ट्रेनर भी अपने खिलाड़ियों को 45 डिग्री पर फेंकने की प्रैक्टिस कराते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।